Good morning, class. I'm Tushar Gupta, your computer educator, and today we are here to start our new chapter, that is chapter number 2 of class 5. And the chapter name is More on Windows 10. Okay, so what are its learning objectives? Let's see. Features of Windows 10, start menu, customizing the desktop, using the desktop, and live tiles. So let's start our chapter. So, as we have already learned that a computer has many parts which perform different types of tasks. For the proper functioning of these parts, computer requires a manager which is called the operating system. सी हमको ऑलरेडी पता है कि कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ओके और उनके जो पार्ट्स हैं उसके अलग अलग टास्क भी हैं लाइक मॉनिटर हो गया कीबोर्ड हो गया सबके मेरे अलग अलग टास्क हैं ओके नाउ अगर मेरे को प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए कि एवरी पार्ट जो है प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो कंप्यूटर को एक मैनेजर चाहिए ओके नाउ उस मैनेजर को ही मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता हूं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प यू टू ऑपरेट अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही मैं कंप्यूटर को ऑपरेट इजीली कर सकता हूं ओके सो Windows is the most popular operating system. It acts as an interface between the computer hardware and the user. Windows मेरा आज के डेट में सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पॉपुलर ओएस है मेरा विंडोज ओके और ये मेरा एक इंटरफेस एक्ट करता है किसके बीच में कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है और उसके जो यूजर है उनके बीच में एक इंटरफेस एज इंटरफेस वर्क करता है नाउ इट मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड परफॉर्म मेनी अदर टास्क ये मैनेज करता है जितने भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर सिस्टम के और अलग अलग टास्क को मैनेज करता है विंडोज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज आज के टाइम में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज ओएस है ओके विंडोज 10 was released on July 29, 2015. विंडोज 10 जो रिलीज हुआ था वो जुलाई 29 एंड 2015 के अंदर रिलीज हुआ था नाउ एक फैक्ट व्हाट the first version of Windows featuring a new user interface was developed in 1995 and known as the Windows 95 जो मेरा सबसे पहला वर्जन था विंडोज का जो एक विंडोज 95 था वो मेरा 1995 के अंदर लॉन्च हुआ था ओके नाउ अनदर फैक्ट पार्ट विंडोज 11 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द विंडोज ओएस जो मेरा आज के डेट में लेटेस्ट ओएस चल रहा है विंडोज का वो मेरा विंडोज 11 चल रहा है ओके नाउ लेट्स सी what are the features of Windows 10 some of the most striking features of the Windows 10 are as follows जो मेरे सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग फीचर्स हैं विंडोज 10 के वो नीचे दिए गए हैं इट इज इजी टू यूज एंड हैज स्टैंडर्ड स्टार्ट मेनू ये मेरा काफी इजी है यूज करने के लिए और एक स्टैंडर्ड स्टार्ट मेनू है विंडोज 10 के अंदर इट इज मोर इंटरेक्टिव एंड प्रोवाइड्स यू द एबिलिटी टू redecorate your desktop with new backgrounds, color themes and icons. ये काफी इंटरेक्टिव है और प्रोवाइड्स करता है हमें एबिलिटी ऐसी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डेस्कटॉप को रीडेकोरेट कर पाए रीडेकोरेट कैसे न्यू बैकग्राउंड से कलर से थीम्स एंड आइकन्स से Windows 10 introduces the Cortana which helps you to search anything on your system or the web directly. Windows 10 ने एक नया फीचर इंस्टॉल किया है Cortana. ओके इस Cortana फीचर के हेल्प से मैं कुछ भी सर्च कर सकता हूं अपने सिस्टम पे भी डायरेक्टली या फिर वेब पे दोनों पे ही मैं डायरेक्टली सर्च कर सकता हूं इस Cortana फीचर के हेल्प से इट लेट्स यू प्ले म्यूजिक वीडियोज write notes, set alarms and reminder, perform calculation, change the wallpaper, send email and a lot of more via voice command. और voice command के help से Cortana मेरे को multiple चीजें help करता है like music play करने में, videos, notes, alarms, reminders and perform the calculation or even change the wallpapers and mails also. Okay. The Microsoft Store provides a list of updated apps such as videos, music, photos, movies, maps, मेल मैसेजिंग कैलेंडर जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है वो भी मेरे काफी सारे एक लिस्ट ऑफ अपडेटेड एप्स प्रोवाइड करता है लाइक मेरे वीडियोस म्यूजिक फोटोज मूवीज मैप्स मेल मैसेजिंग कैलेंडर ओके
By using the task view button, you can create multiple desktop for different set of application. मैं टास्क व्यू बटन के हेल्प से मैं मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकता हूं और उनके अलग अलग एप्लीकेशन सेट ऑफ एप्लीकेशंस के लिए. Snap Assist is a useful feature that helps you to rearrange your windows to make a best use of your screen space. You can use both the windows simultaneously. Snap Assist जो होता है वो एक ऐसा फीचर है जो हेल्प करता है रीअरेंज करने को विंडोज को, ओके, जिससे कि मैं अपने स्क्रीन की स्पेस को बेस्ट यूज कर पाऊं. और साथ के साथ विंडोज जो है यू कैन यूज बोथ द विंडोज साइमल्टेनियसली, दोनों विंडोज में साथ के साथ में यूज कर सकता हूं. द विंडोज हेलो फीचर हेल्प्स यू टू एक्सेस योर कंप्यूटर बाय शोइंग योर फेस, फिंगरप्रिंट और आइरिस. इट प्रोवाइड एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू योर सिस्टम. जो विंडोज हेलो फीचर है वो मेरे को अपना कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स देता है. लाइक मैं अपने फेस से खोल सकता हूँ, फिंगरप्रिंट से खोल सकता हूँ और इवन अपने आरएस से भी खोल सकता हूं. ये मेरा एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर यूज हुआ है यहां पे. नाउ नेक्स्ट इज द यूजिंग द डेस्कटॉप. व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर द फर्स्ट स्क्रीन which appears is called the desktop. जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं अपने कंप्यूटर को, जो मेरी सबसे पहली स्क्रीन जो ओपन होती है उसको मैं डेस्कटॉप बोलता हूं. द डेस्कटॉप कंसिस्ट ऑफ मेनी आइकन्स, गैजेट्स एंड शॉर्टकट. और डेस्कटॉप में बहुत सारे आइकन्स, गैजेट्स एंड शॉर्टकट्स होते हैं. द डेस्कटॉप हैज मेनली द फोर पार्ट्स. दे आर द डेस्कटॉप बैकग्राउंड्स, आइकन, टास्क बार एंड गैजेट्स. डेस्कटॉप के चार मेनली पार्ट होते हैं. एक है मेरा डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये मेरा पूरा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ओके. ये हो गए मेरे आइकन्स, ओके. ये है मेरा पूरा का पूरा टास्क बार और है मेरे ये गैजेट्स जो स्टार्ट मेनू के अंदर आते हैं. ये है होता है मेरे गैजेट्स. Now, next is our the taskbar. So, taskbar is the long horizontal bar located at the top at the bottom of the desktop. जो टास्क बार है वो मेरा सबसे लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल बार है जो सबसे बॉटम पे डेस्कटॉप पे होता है. नाउ इट कंटेन्स द स्टार्ट बटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड. इसके सबसे लेफ्ट साइड पे ये स्टार्ट बटन होता है, ओके. एट द राइट साइड ऑफ द सर्च बॉक्स इज द टास्क व्यू. और सबसे राइट साइड पे जो स्टार्ट मेन्यू के थोड़ा राइट साइड है उस पे एक मेरा टास्क व्यू बटन होता है which helps you to create multiple desktop simultaneously. इस टास्क व्यू बटन के हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकता हूं एक साथ, ओके. नाउ द मिडिल एरिया ऑफ द डेस्कटॉप मिडिल एरिया ऑफ द टास्क बार कंटेन्स द ओपन एंड फ्रिक्वेंटली यूज ऐप. जो मेरा बेसिकली ये जो मिडिल एरिया है यहाँ पे मेरे क्या होते हैं, जितने भी ओपन एप्लीकेशंस होती हैं या फिर फ्रिक्वेंटली यूज एप्लीकेशंस होती हैं वो यहाँ पे प्लेस डाउन हो जाती हैं. द टास्क बार कंटेन्स द नोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट साइड विच हैज अ क्लॉक एंड अ ग्रुप ऑफ आइकन्स. टास्क बार के पास में एक नोटिफिकेशन एरिया होता है राइट साइड में जिसमें एक क्लॉक भी होती है, टाइम होता है और कुछ गैजेट्स होते हैं, ओके. ग्रुप ऑफ आइकन्स होते हैं. You can click the notifications button to display the vertical bar of Action Center on the right side of the desktop. मैं क्लिक कर सकता हूं इस नोटिफिकेशन बटन पे और डिस्प्ले कर सकता हूं जो भी एक्शन सेंटर है राइट साइड पे, जो भी उसके अंदर एक्शंस आ रहे हैं. Now, next is our icons. Icons are the small pictures that are used to open file, folders and apps. आइकन्स जो होते हैं मेरे स्मॉल पिक्चर्स होते हैं जो ओपन करने के काम आते हैं, या तो मेरी फाइल्स, फोल्डर या फिर कोई एप्लीकेशन. यू कैन क्रिएट आइकन ऑफ एनी प्रोग्राम ऑन योर डेस्कटॉप. मैं आइकन को क्रिएट कर सकता हूं किसी भी प्रोग्राम का डेस्कटॉप के ऊपर. सम ऑफ द कॉमनली यूज आइकन्स आर डिस्कस्ड बिलो. कुछ कॉमनली यूज आइकन्स हैं जो नीचे दिए गए हैं. यह है मेरा दिस पीसी. दिस पीसी प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ अवेलेबल ड्राइव्स एंड द कंटेंट स्टोर्ड ऑन द ईच टाइप ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. ये जो मेरा दिस पीसी है वो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है. इसके अंदर क्या होता है, जितनी भी अवेलेबल ड्राइव्स होती हैं इस पीसी के अंदर वो मेरी यहाँ पे शो होती हैं. और जो भी कंटेंट मैंने स्टोर कर रखा है, ओके, एवरी ड्राइव के अंदर,
ओके, वो यहाँ पे मेरा शो होगा। नाउ नेक्स्ट इज द माई फाइल्स। ये मेरा है माई फाइल्स। सो माई फाइल्स आर द ग्राफिकल इमेज दैट गिव ए क्विक एक्सेस टू द रिलेटेड एप्लीकेशन। जो माई फाइल्स है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इमेजेस का, जो मेरा रिलेटेड एप्लीकेशन, जो फ्रिक्वेंटली रिलेटेड एप्लीकेशन होती हैं, उसको ओपन करने के काम आता है। So next is our core shortcut. These icons are a shortcut to specific applications, document और folder. ये मेरा shortcut है किसी भी specific application या फिर document हो गए या कोई folder हो गया उसके लिए। They can be identified with the small arrow on the left corner. और वो identify कैसे हो सकते हैं? एक मेरा left corner के ऊपर एक स्मॉल एरो होता है, तो ये मेरा इंडिकेट करता है कि हाँ ये किसी भी एप्लीकेशन या फोल्डर का मेरा शॉर्टकट है। ओके, सो नेक्स्ट इज द डॉक्यूमेंट आइकन। ये मेरा डॉक्यूमेंट आइकन है। ओके, डॉक्यूमेंट आइकन कंटेन्स ऑल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर। जो डॉक्यूमेंट आइकन होता है वो कंटेन करता है जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स स्टोर हो रखे हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर। यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट्स यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशन एंड सेव्ड ऑन द डेस्कटॉप। और मैं कितने भी डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ डिफरेंट एप्लीकेशन के और सेव कर सकता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। नेक्स्ट इज नेटवर्क। नेटवर्क आइकन enables you to access the shared files or devices on different computers in a network environment. नेटवर्क आइकन क्या हेल्प करता है? वो एक्सेस प्रोवाइड करता है कि कोई भी फाइल अगर शेयर्ड हो रही है, अगर आपके सिस्टम पे या फिर डिफरेंट कंप्यूटर्स, एक नेटवर्क के अंदर अगर मेरे डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो उनके अंदर जो भी फाइल्स या जो भी फोल्डर्स मेरा वहां पे शेयर हो रखा है उसको वो शो करता है। ओके, नेक्स्ट इज रिसाइकल बिन। द फाइल और फोल्डर यू डिलीट गेट स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन। जो भी फाइल या फोल्डर में डिलीट करूंगा वो सारी की सारी सबसे पहले रिसाइकल बिन के अंदर जाती हैं। दीज डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर कैन आइदर बी रीस्टोर टू द ओरिजिनल लोकेशन और परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम। ये जो फाइल्स मैंने डिलीट करी थी और जो यहाँ पे रिसाइकल बिन के अंदर आई थी, उनको मैं वापस रीस्टोर भी कर सकता हूँ या फिर उसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकता हूं सिस्टम से। ओके, नेक्स्ट इज आवर स्टार्ट मेनू। द स्टार्ट मेनू अपीयर्स व्हेन यू क्लिक द स्टार्ट बटन एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप। जैसे ही मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगा, ओके, और वो कहां पे होता है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे डेस्कटॉप के। ओके, एक स्टार्ट मेनू आ जाएगी। When you click on the start button, you get two panels side by side. जैसे ही मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट बटन पे, मेरे को वहां पे शो होंगे टू पैनल्स। ओके, द लेफ्ट पैनल शो डिस्प्ले द पिन रिसेंटली एडेड एंड द मोस्ट यूज्ड ऐप। जो बेसिकली मेरा लेफ्ट पैनल होता है वो क्या शो करेगा? मेरा जितने भी मैंने पिन कर रखे हैं एप्लीकेशन, या फिर जो मेरी रिसेंटली एडेड है, या फिर जो मेरे मोस्टली यूज एप्स हैं, उनको वहां पे वो शो करेगा। और the right panel displays a section of lifestyles that you can customize, resize and reorganize. और जो राइट साइड है, जो राइट पैनल है, ओके, बेसिकली वो क्या करेगा? डिस्प्ले लाइफ टाइल्स को डिस्प्ले करेगा, जिसको मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, रिसाइज कर सकता हूँ और रीऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। ओके, नाउ ये है मेरा लेफ्ट पैनल और ये हो गया मेरा एक राइट पैनल। ओके, नाउ लाइफ टाइल्स। लाइफ टाइल displays the latest updates and information such as news, weather report, incoming mails. जो मेरी लाइफ टाइल्स हैं वो क्या शो करता है? डिस्प्ले करता है सबसे लेटेस्ट अपडेट्स पे, ओके, और इंफॉर्मेशन शो करता है लाइक न्यूज, वेदर रिपोर्ट और इनकमिंग मेल्स। ओके, यू कैन रीसाइज, रीअरेंज एंड मूव दीज टाइल्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और मैं इनको रीसाइज कर सकता हूँ, रीअरेंज कर सकता हूँ, इवन मूव भी कर सकता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ एडिंग ऐप टू द स्टार्ट मेनू। नाउ क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन द ऑल एप्स। फर्स्टली मेरे को स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद मेरे को ऑल एप्स के ऊपर क्लिक करना है। नाउ राइट क्लिक द ऐप दैट इज टू बी एडेड टू द स्टार्ट मेनू। उसके बाद मुझे
उस ऐप के ऊपर जाके राइट क्लिक करना है जिसको भी मुझे स्टार्ट मेनू के ऊपर ऐड करना है। नाउ देन आई नीड टू सेलेक्ट पिन टू स्टार्ट ऑप्शन। उसके बाद मुझे पिन टू स्टार्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। ओके, द सिलेक्टेड ऐप विल बी एडेड टू द राइट पेन इन द फॉर्म ऑफ अ टाइल। और जो भी मैं इस ऐप को सिलेक्ट किया है वो फिर क्या होगा, राइट पेन पे आ जाएगी और किसी एक फॉर्म टाइल के फॉर्म में आ जाएगी। ओके, next is resizing the tiles. It is very easy to resize the tiles in Windows 10. विंडोज 10 के अंदर अगर कोई भी मुझे टाइल्स को अगर रीसाइज करना है तो काफी इजी है। टाइल्स आर जनरली प्रेजेंट इन 4 डिफरेंट साइजेस, स्मॉल, मीडियम, वाइड एंड लार्ज। और जनरली वो 4 डिफरेंट साइज में होते हैं, स्मॉल, मीडियम, वाइड एंड लार्ज। टू रीसाइज अ टाइल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। और टाइल को अगर रीसाइज करना है तो मुझे नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्टली राइट क्लिक ऑन द टाइल एंड सेलेक्ट द रीसाइज ऑप्शन। फर्स्टली मेरे को राइट क्लिक करना होगा किसी भी टाइल के ऊपर। ओके, और वहां पे एक ऑप्शन आएगा रीसाइज ऑप्शन, उस रीसाइज ऑप्शन को मुझे क्लिक करना होगा। देन सेलेक्ट द साइज यू वांट। उसके बाद मुझे जो भी साइज मेरे को चाहिए वो मुझे उस साइज को मुझे वहां पे जाके सिलेक्ट करना होगा और उस साइज के अकॉर्डिंग वो मेरी रीसाइज हो जाएगी टाइल। Now, next is customizing the desktop. Windows allows you to change the setting of desktop according to your choice. Windows 10 जो है वो अलाउ करता है चेंज करने का डेस्कटॉप, जो भी डेस्कटॉप की सेटिंग है, जो भी मेरे चॉइस चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो अलाउ करता है। नाउ फॉलो द गिवन स्टेप्स टू चेंज द कलर स्कीम ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। नाउ नीचे दिए गए स्टेप्स को मेरे को फॉलो करना है कलर स्कीम चेंज करने की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्टली राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। सबसे पहले मेरे को राइट क्लिक करना है ब्लैंक एरिया, जो मेरा पूरा डेस्कटॉप है, ये मेरा डेस्कटॉप है। ओके, इसके ऊपर मेरे को जो एक ब्लैंक एरिया है वहां पे जाके अपने माउस का राइट क्लिक करना है। देन सेलेक्ट द पर्सनलाइज ऑप्शन। द पर्सनलाइजेशन विंडो विल अपीयर। उसके बाद एक पर्सनलाइज ऑप्शन आएगा, उस पर्सनलाइज ऑप्शन पे मेरे को क्लिक करना है तो उसके बाद पर्सनलाइजेशन विंडो ओपन हो जाएगी। Then click the colors option from the left pane from the choose your accent color section and add and select any color to change the color scheme of the start menu and other windows. उसके बाद मेरे को जो कलर्स ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है लेफ्ट पेन में, इस पे क्लिक करना है। देन चूज योर एक्सेंट कलर, वहां पे क्लिक करना है और कोई भी कलर को, जो भी मैं कलर चाहूं उस कलर को मैं चूज कर सकता हूं यहाँ पे। Then a preview of the selected color scheme will appear in the preview section. उसके बाद प्रीव्यू सेक्शन होता है, वहां पे मैं जो भी मैंने कलर चूज किया है उस कलर को मैं शोकेस कर सकता हूं कि हाँ मुझे वो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट इज turn on the automatically pick an accent color from my background option. if you want if you want the accent color to match your desktop wallpaper. उसके बाद में मैं ऑटोमेटिकली पिक द एक्सेंट कलर ऑप्शन को चूज कर लूंगा बैकग्राउंड ऑप्शन से, जिससे क्या होगा कि मेरा जो बैकग्राउंड का कलर, जो बैकग्राउंड का डेस्कटॉप कलर है उसके अकॉर्डिंग कलर मेरा चूज हो जाएगा। To apply the same colors to these components of the desktop, turn on the show color on start taskbar, action center and title bar option. अगर मेरे को सेम कलर चाहिए सारे कंपोनेंट्स के ऊपर तो मेरे को टर्न ऑन करना होगा शो कलर ऑन स्टार्ट टास्क बार, एक्शन सेंटर एंड टाइटल बार ऑप्शन के ऊपर। टू अप्लाई ट्रांसपेरेंट इफेक्ट, टर्न ऑन द मेक स्टार्ट टास्क बार एंड एक्शन सेंटर ट्रांसपेरेंट ऑप्शन। अगर मेरे को ट्रांसपेरेंट इफेक्ट चाहिए तो मुझे इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा मेक स्टार्ट टास्क बार एंड एक्शन सेंटर ट्रांसपेरेंट ऑप्शन। द कलर स्कीम विल बी अप्लाइड टू योर डेस्कटॉप। और जो उसके बाद में जो कलर स्कीम मेरे को चाहिए वो अप्लाइड हो जाएगी मेरे डेस्कटॉप के ऊपर।
नाउ चलिए अब हम इस चैप्टर का एक क्विक बैकअप कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या सीखा। फर्स्टली, विंडोज मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड परफॉर्म मैनी अदर टास्क। जो विंडोज है वो मैनेज करता है रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, और परफॉर्म करता है बहुत सारे टास्क। कोर्टाना हेल्प्स यू टू सर्च एनीथिंग ऑन योर सिस्टम और वेब डायरेक्टली। जो कोर्टाना फीचर है जो विंडोज 10 ने न्यू लाया है, उसके हेल्प से मैं अपने सिस्टम पे कुछ भी सर्च कर सकता हूँ और इवन वेब पे भी डायरेक्टली सर्च कर सकता हूँ। विंडोज हेलो फीचर enables you to access your computer by showing your face, fingerprint और एरेस। विंडोज हेलो फीचर के हेल्प से मैं एक्सेस कर सकता हूँ अपने कंप्यूटर को, क्या शो करके? बाय माय फेस, फिंगरप्रिंट और इवन द एरेस। आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर दैट आर यूज्ड टू ओपन फाइल्स, फोल्डर एंड प्रोग्राम। आइकन्स जो होते हैं वो मेरे स्मॉल पिक्चर्स होते हैं जो ओपन करने के काम आते हैं, क्या चीज? फाइल, फोल्डर एंड इवन प्रोग्राम्स। And in Windows 10 we can display multiple application windows side by side। Windows 10 के अंदर मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ बहुत सारे एप्लीकेशन विंडोज साइड बाय साइड। So now students, it's the time to test your skills। So firstly is the fill in the blanks with the help of the word given in the box and compare your answers। Firstly मेरे को fill in the blanks करने हैं जो नीचे दिए गए वर्ड्स हैं उनके हेल्प से। Now dash is an operating system। क्या मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। When you open your computer, the first screen that appears is called। जैसे ही मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन खोलता हूँ, जो पहली स्क्रीन मेरे को नजर आती है उसको मैं क्या बोलता हूँ? उसको मैं एक डेस्कटॉप बोलता हूँ। डैश प्रोवाइड्स अ व्यू ऑफ अवेलेबल ड्राइव्स। क्या मेरा ऐसा है व्यू जो प्रोवाइड करता है व्यू मेरा अवेलेबल ड्राइव्स का? तो वो मेरा प्रोवाइड करता है माई पीसी। Dash are the graphical images that gives a quick access to the related application। Dash ऐसी क्या चीज है जो ग्राफिकल इमेज देता है और क्विकली एक्सेस देता है रिलेटेड एप्लीकेशन का? तो वो है मेरा आइकन्स। द डैश इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। सबसे लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार जो सबसे बॉटम होता है डेस्कटॉप पे, उसको मैं क्या बोलता हूँ? उसको मैं टास्क बार बोलता हूँ। नाउ नेक्स्ट इज राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो मेरे को टी लिखना है और फॉल्स है तो एफ लिखना है। नाउ विंडोज एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर। जो विंडोज होता है क्या वो एक इंटरफेस एक्ट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में? बिल्कुल ट्रू। लाइव टाइल्स डिस्प्लेज लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन सच एज न्यूज, वेदर एंड रिपोर्ट्स। जो मेरे लाइव टाइल्स होता है क्या वो मेरे को लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लाइक न्यूज, वेदर एंड रिपोर्ट का? बिल्कुल ट्रू। द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड आइकन। जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है क्या उसको मैं आइकन बोलता हूँ? फॉल्स। द टास्क व्यू अलाउज टू क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप। जो टास्क व्यू होता है क्या वो अलाउ करता है मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट करने का? बिल्कुल ट्रू है आंसर। शॉर्टकट अलाउज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। क्या शॉर्टकट के हेल्प से मैं डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकता हूं? नो, फॉल्स। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहां मेरे को टिक करना है जो भी करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू सर्च एनीथिंग ऑन योर सिस्टम और वेब। ऐसा मेरा कौन सा फीचर है जो अलाउज करता है सर्च, कुछ भी मैं सर्च कर सकूं अपने सिस्टम पे या फिर वेब पे? ऑप्शन है कोर्टोना, टास्क व्यू और विंडोज हेलो। तो आंसर इज कोर्टोना। Which feature of Windows 10 helps you to rearrange your windows to make best use of your screen space? ऐसा कौन सा फीचर है Windows 10 का जो हेल्प्स करता है रीअरेंज करने को आपके विंडो को, जिससे आपको बेस्ट यूज हो पाए स्क्रीन स्पेस का? ऑप्शंस है विंडोज स्टोर, स्नैप असिस्ट एंड सर्च बॉक्स। सो आंसर इज स्नैप असिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द डेट एंड टाइम। ऐसा कौन सा है जो शो करता है डेट एंड टाइम? ऑप्शन है स्टार्ट बटन, कोर्टोना और नोटिफिकेशन एरिया। सो आंसर इज द नोटिफिकेशन एरिया। Which icon allows you to access the shared files or drives on different computers in a network environment? कौन सा आइकन है जो एक्सेस प्रोवाइड करता है शेयर्ड फाइल्स का और ड्राइव्स का डिफरेंट कंप्यूटर में? ओके एक नेटवर्क के अंदर। तो ऑप्शन है शॉर्टकट आइकन, नेटवर्क आइकन और एप्लीकेशन आइकन। आंसर इज नेटवर्क आइकन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट ऑन द टास्क बार? कौन सा ऐसा है जो टास्क बार पे प्रेजेंट नहीं है? स्टार्ट बटन, नोटिफिकेशन या स्क्रॉल बार? सो आंसर इज स्क्रॉल बार. Okay, now answer the following questions. Write any 4 features of Windows 10. मेरे को ऐसे 4 फीचर्स लिखने हैं Windows 10 के कि फीचर्स क्या हैं. एक फीचर है इजी टू यूज एंड स्टैंडर्ड स्टार्ट मेनू. ओके, सेकंड फीचर है ये इंटरेक्टिव है काफी और एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि मैं अपने डेस्कटॉप को रीडेकोरेट कर पाऊँ. किसके हेल्प से? न्यू बैकग्राउंड कलर्स एंड थीम्स एंड आइकन के हेल्प पे. अनदर फीचर है मेरा कोर्टोना का. कोर्टोना क्या हेल्प करता है? सर्च, कुछ भी मैं सर्च कर सकता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर और इवन वेब के ऊपर डायरेक्टली सर्च कर सकता हूँ. ओके, अनदर फीचर है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो प्रोवाइड करता है अपडेटेड लिस्ट ऑफ एप्स लाइक वीडियोज, म्यूजिक, फोटोज, मूवीज, मैप्स, एटसेट्रा. ओके, so these are the 4 features. Now explain any 5 icons on present at the desktop. कोई से भी ऐसे 5 आइकन्स मेरे को बताने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है. सो 5 आइकन्स में से पहला आइकन है दिस पीसी. दिस पीसी प्रोवाइड्स करता है जो भी अवेलेबल ड्राइव्स हैं, जो भी अवेलेबल ड्राइव इस सिस्टम के ऊपर है और जो भी उसका कंटेंट है, जो भी कंटेंट स्टोर कर रखा है ईच ड्राइव के अंदर, वो मेरा दिस पीसी बताता है. नेक्स्ट इज माई फाइल्स. माई फाइल्स जो होता है ग्राफिकल इमेजेस प्रोवाइड करता है, जो भी मेरा क्विक एक्सेस रिलेटेड एप्लीकेशन के लिए क्विक एक्सेस. ओके, अनदर इज द शॉर्टकट आइकन्स. शॉर्टकट आइकन क्या प्रोवाइड करता है? एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है किसी भी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन का या डॉक्यूमेंट का और इवन फोल्डर्स का, कि अगर मेरे को उसका शॉर्टकट बनाना है तो मैं उसका शॉर्टकट बना सकता हूं किसी भी एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट या फोल्डर का. अनदर इज द रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन प्रोवाइड्स करता है कोई भी अगर फाइल और फोल्डर अगर गलती से मेरे से डिलीट हो जाए या फाइल फोल्डर डिलीट करता हूं मैं, तो वो सबसे पहले रिसाइकल बिन में ही जाती है. और अगर वो मेरे से गलती से रिसाइकल बिन में चली गई है तो वो उसको मैं वापस रिस्टोर भी कर सकता हूं या फिर उसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकता हूं. अनदर इज द नेटवर्क. नेटवर्क आइकन enable you to access the shared files or device on different computers in a network environment. ये जो नेटवर्क आइकन है इसके हेल्प से मैं एक्सेस कर सकता हूं कोई भी मेरी शेयर्ड फाइल या डिवाइसेस हैं डिफरेंट कंप्यूटर के अंदर, और वो एक नेटवर्क के अंदर ही होनी चाहिए जिससे मैं एक्सेस कर पाऊं. हाउ कैन यू ऐड एन ऐप टू द स्टार्ट मेनू? कैसे मैं एक ऐप को ऐड कर सकता हूं स्टार्ट मेनू के ऊपर? तो फर्स्टली आई नीड टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन द ऑल एप्स. सबसे पहले मेरे को स्टार्ट बटन और उसके बाद ऑल एप्स के ऊपर क्लिक करना होगा. देन राइट क्लिक द ऐप दैट इज टू बी एडेड टू द स्टार्ट मेनू. और जो भी मेरे को ऐप चाहिए जो मैं स्टार्ट मेनू के ऊपर ऐड करना चाहता हूं उसके ऊपर मेरे को राइट क्लिक करना होगा. देन सेलेक्ट पिन टू स्टार्ट ऑप्शन. उसके बाद मेरे को पिन टू स्टार्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा. ये मेरा पिन टू स्टार्ट ऑप्शन है एंड जैसे ही मैं पिन टू स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा तुरंत ही मेरा द सिलेक्टेड ऐप जो होगा वो मेरा एक राइट साइड में राइट साइड में जो राइट पेन होती है उसके उस वहां पे टाइल के फॉर्म में वहां पे शो होने लगेगी. ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइकन्स एंड द शॉर्टकट? तो आइकन और शॉर्टकट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? बेसिकली आइकन्स जो होते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी लाइक शॉर्टकट या किसी भी एक एप्लीकेशन का. ओके, या फिर दिस पीसी का. ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. बट जो शॉर्टकट आइकन जो होते हैं वो मेरा एक
एप्लीकेशन का अगर मेरे को कोई शॉर्टकट बनाना है, लाइक एक मेरा एप्लीकेशन है कोरल ड्रॉ, अगर कोरल ड्रॉ को मैं डायरेक्टली अपने डेस्कटॉप से ही ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं एक उसका शॉर्टकट बना दूंगा जिससे कि मैं मुझे डेस्कटॉप से ही इजीली एक्सेसिबल हो जाए वो। ओके, नाउ व्हाट आर द आइकन्स, एक्सप्लेन एनी टू आइकन्स। आइकन्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, और 5 आइकन्स, जो 5 टाइप के आइकन्स हैं वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। ओके, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव एग्जांपल। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसका एक एग्जांपल मेरे को देना है। तो एग्जांपल में विंडोज मेरा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं एक कंप्यूटर के अंदर, ओके, और उनके अपने अलग अलग टास्क है। अब उनको प्रॉपर फंक्शनिंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, एक मैनेजर चाहिए होता है, उसी मैनेजर को ही मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता हूँ। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो एक इंटरफेस होता है मेरा पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर और एज ए यूजर, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है ओएस। ओके, तो नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। Harleen Kaur is having a trouble dealing with the multiple open windows while he is at work. Is there any way to divide his screen into the other desktop screen in Windows 10? हरलीन कौर जो है उसको ट्रबल हो रही है डील करने के लिए मल्टीपल ओपन विंडोज के लिए अपने वर्क पे। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसे मैं डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ, मेरे पास ऑप्शन है, एक टास्क व्यू। टास्क व्यू विंडोज 10 के अंदर एक मेरा ऐसा ऑप्शन है जिससे मैं डिवाइड कर सकता हूँ। नाउ ज़ारा वांट्स टू ऐड सम एप्लीकेशन टू द स्टार्ट मेनू टू क्विकली एक्सेस देम। ज़ारा जो है उसको स्टार्ट मेनू के ऊपर एप्लीकेशंस ऐड करनी है, ठीक है। उसका मैं प्रोसेस ऑलरेडी आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि कोई भी अगर मेरा एप्लीकेशन है स्टार्ट मेनू के ऊपर डालना है तो उसके लिए क्या करेंगे। नेक्स्ट है मेरा फन जोन, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। मेरे को रीअरेंज करने हैं इन फॉलोइंग वर्ड्स को। तो ये है मेरा आइकन्स, ओके, दिस वन, ओके, तो दिस इज मेरा start button. Next is this is task. Another is this one, and this is a file. Next is our lab session. This you can do with your teacher in your lab. इस लैब सेशन में करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉलो द स्टेप्स टू ओपन योर फोटो इन फोटोज एप्स। नीचे दी गए स्टेप्स को मेरे को फॉलो करना है फोटो ओपन करने के लिए फोटोज एप्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर योर फोटो ऑन योर कंप्यूटर। सबसे पहले आपको स्टोर करना है अपना फोटो कंप्यूटर के अंदर। नाउ क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन एंड देन क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। उसके बाद मेरे को क्लिक करना है स्टार्ट बटन के ऊपर एंड देन मेरे को क्लिक करना होगा एरो जो उसके नेक्स्ट जो है फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे जाता है। उसके बाद सेलेक्ट पिक्चर ऑप्शन फ्रॉम द राइट पेन। उसके बाद मेरे को पिक्चर ऑप्शन के ऊपर सिलेक्ट करना है जो मेरी कहाँ पे है, राइट पेन पे है। द पिक्चर फोल्डर विल ओपन। उसके बाद में पिक्चर फोल्डर ओपन हो जाएगा। देन सेलेक्ट द व्यू टैब एंड क्लिक द डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम द लेआउट ग्रुप टू डू डिफाइन थंबनेल साइज ऑफ द पिक्चर। उसके बाद मेरे को व्यू टैब के ऊपर जाना है और वहां पे डिजायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है लेआउट ग्रुप से, जिससे कि मैं डिफाइन कर सकूं thumbnail size of the picture. Then select your picture and double click on it. उसके बाद मेरे को अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है और उसको डबल क्लिक करना है। The picture will be open in the Photos app. उसके बाद में जो पिक्चर होगी वो फोटोज ऐप के अंदर ओपन हो जाएगी। Now, life skill that your teacher gave you an assignment, but by mistake the assignment of your friend was deleted from the system. What will you do? ये मेरी एक लाइफ स्किल है। ये एक टीचर है, उसने एक असाइनमेंट दिया बट बाय मिस्टेक द असाइनमेंट
आपका फ्रेंड का वो डिलीट हो गया सिस्टम से, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले रिसाइकल बिन के ऊपर चेक करोगे क्या मेरा असाइनमेंट रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ है। अगर मेरा रिसाइकल बिन में पड़ा हुआ है तो वहां से वो पूरा फाइल जो है या फोल्डर है वो मेरा रिस्टोर हो सकता है। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट वर्क। दिस यू कैन अगेन यू बाय योरसेल्फ। इसके अंदर क्या करना है? ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ द 5 आइकन्स फ्रॉम योर सिस्टम डेस्कटॉप ऑन चार्ट पेपर एंड मेक देम ब्यूटीफुल बाय यूजिंग द कलर्स। मेरे को 5 आइकन्स अपने सिस्टम के ऊपर से ड्रॉ करने हैं अपने चार्ट पेपर के ऊपर, और उसके बाद उनको ब्यूटीफुल बनाना है बाय यूजिंग द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑप्शन। So thank you class.